नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने देश भर की राजनीति, न्याय और सामाजिक आंदोलन में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट से चंद्रशेखर आजाद और मायावती को मिली बड़ी राहत और सीजेआई बी.आर. गवई के ऐतिहासिक एक्शन की पूरी कहानी। केस की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले समझते हैं कि ये केस आखिर था क्या। किन मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर और मायावती सुप्रीम कोर्ट पहुंचे? चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ केस। चंद्रशेखर पर कई पुराने मामले चल रहे थे, जिनमें राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर फर्द दर्ज की गई थी। मायावती के स्मारक केस का विवरण। मायावती पर सरकारी धन से स्मारक और मूर्तियां बनवाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट की भूमिका में नया मोड़। इस बार केस की सुनवाई कर रहे थे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जिनकी छवि एक ईमानदार और निष्पक्ष जज की रही है। सुनवाई की शुरुआत। कोर्ट में जब याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये केस राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। सीजेआई गवई का पहला बयान। गवई ने कहा, यदि न्यायपालिका राजनीतिक हथियार बन जाएगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। संविधान की बात। कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का हवाला दिया। समानता, अभिव्यक्ति और जीवन का अधिकार। चंद्रशेखर की पैरवी में क्या कहा गया? उनके वकील ने कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे दलित समाज की आवाज है। मायावती के वकील की दलीलें। मायावती के वकील ने कहा कि जो काम उन्होंने किया वो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत था। इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया गया। कोर्ट ने सरकार से क्या सवाल किए? कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा, क्या आपने इसी तरह के मामलों में अन्य नेताओं पर भी एक जैसी कार्रवाई की है? सीजेआई ने कहा, सिर्फ एक जाति विशेष या दलित नेताओं को टारगेट करना न्याय नहीं है। चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मुकदमों का विश्लेषण। कई मुकदमे बिना ठोस सबूत के दर्ज किए गए थे। पुलिस की रिपोर्ट भी विरोधाभासी थी। मायावती के स्मारकों की वैधता। कोर्ट ने कहा कि स्मारक बनाना गलत नहीं है यदि उसके लिए विधानसभा से बजट पास हुआ हो। मीडिया की भूमिका। कुछ मीडिया चैनलों ने इन केसों को सनसनीखेज बनाकर दिखाया, जबकि हकीकत इससे काफी अलग थी। दलित आंदोलनकारियों की प्रतिक्रिया। देश भर में दलित संगठनों ने कोर्ट के रुख का स्वागत किया और न्यायपालिका को धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया पर जनता की राय। सीजेआई गवई ट्रेंड करने लगा। लोग कहने लगे, संविधान जिंदा है। बसपा की प्रतिक्रिया। मायावती ने कहा, यह फैसला न्याय और संविधान की जीत है। भीम आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमें फिर से भरोसा दिलाया है कि हम संविधान के नागरिक हैं। फैसले का सामाजिक महत्व। ये फैसला दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रतीक बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की आदेश की मुख्य बातें। केसों की जांच में निष्पक्षता जरूरी। पुराने केसों की समीक्षा। पुलिस को निर्देश। दलित नेताओं पर राजनीतिक हमले, इतिहास में झलक। कांशीराम, रामविलास पासवान और अब चंद्रशेखर सब ने ऐसे मुकदमों का सामना किया। बी.आर. गवई एक प्रेरणा स्रोत। पहले दलित सीजेआई जिन्होंने खुलकर सामाजिक न्याय की पैरवी की। कोर्ट और संविधान के रक्षक। ये फैसला दिखाता है कि कोर्ट संविधान के मूल सिद्धांतों पर अडिग है। क्या अब बदलाव आएगा? क्या अब दलित नेताओं को टारगेट करना रुकेगा? क्या राजनीति में बराबरी बढ़ेगी? विपक्ष की प्रतिक्रिया। कुछ विपक्षी दलों ने इस फैसले को सरकार के लिए चेतावनी बताया। सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार ने कहा, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन अंदरूनी नाराजगी भी दिखी। अगला कदम क्या होगा? क्या पुलिस अब निष्पक्ष जांच करेगी? क्या चंद्रशेखर आजाद और मायावती राजनीति में और मजबूत होंगे? जनता की उम्मीदें। देश की जनता अब न्यायपालिका से और ज्यादा पारदर्शिता और समानता की उम्मीद कर रही है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। जय भीम, जय संविधान।